हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिनिश कर दिया है, जिसमें देखा होगा वर्बल फॉर्म और ट्रुथ वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन किए एंड आपने एकदम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस भी किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। बच्चों, ये जो हमारा एक्सरसाइज है मतलब 1.4, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम का थोड़ा सा फेवरेट एक्सरसाइज था, क्योंकि इस यहां से क्वेश्चन पकड़ लेते हैं लोग, एक नए क्वेश्चन मिल ही जाता है, 90% चांसेस है मिल जाता है। इसलिए इजी बनाने के लिए लोग ये एक्सरसाइज को हमेशा ऐसा रिजर्व रखते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, आज हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को करने के लिए, ठीक है। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 फिनिश करेंगे। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, अच्छा पहला मतलब तीसरा क्वेश्चन, आज के दिन का पहला क्वेश्चन बच्चों। इस तीसरे क्वेश्चन के बारे में ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या बोला है, इफ P एंड Q आर ट्रू। जरा ध्यान देना, P Q ये दो ऐसे स्टेटमेंट है जिनकी वैल्यू ट्रू है एंड R एंड S आर फॉल्स। तो बच्चों P Q की वैल्यू ट्रू है, R S की वैल्यू फॉल्स। क्लियर, इतना बोला गया, उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई P Q की वैल्यू ट्रू है और R S की वैल्यू फॉल्स। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको करना क्या है, उनकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, ट्रुथ वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, P एंड Q एंड R की ट्रुथ वैल्यू। तो लिख लेते हैं पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं, ये चीज आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। कौन सी जानते हो, सारे के सारे टेबल, जितने भी ट्रुथ टेबल हैं वो सब के सब आपको याद होने ही चाहिए। देखो थोड़ा सा हो सकता है लेक्चर लेंदी जाए, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो यहां पे सीखने के लिए आए हो एंड लास्ट लेक्चर में आपने बेहतरीन तरीके से स्टडी भी किया होगा, ठीक है। एंड गाइस, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देना चाहता हूं, मंडे को हम रखने वाले हैं हमारा लॉजिक का टेस्ट। कौन कौन से एक्सरसाइज आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, मैं आपको संडे, यस कल के दिन आपको कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा कि भाई ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है मंडे के टेस्ट के लिए, क्योंकि हमने बताया है मंडे हम टेस्ट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो सबसे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूं सारे टेबल के बारे में। तो सभी को ये बात पता है, बार बार मैं बताना चाहता हूं कि जो नॉट होता है, नॉट में क्या होता है बच्चों, अगर ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स होता है और फॉल्स का निगेशन ट्रू होता है। एंड अगर आ गया तो एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और क्या बोलता है बेटा, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू आ जाए, जरा समझने की कोशिश करो सब लोग, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मतलब सर फॉल्स कब आएगा, जब दोनों एफ एफ होगा, पहला भी स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा भी स्टेटमेंट फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू। किसकी बात कर रहा हूं, और की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉट में निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। और के अंदर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स। अब आता है इफ देन, जिसे आप दूसरे शब्दों में बोलते हो कंडीशनल लॉ। तो बच्चों इफ देन या कंडीशनल लॉ क्या बोलता है कि पहला स्टेटमेंट होना चाहिए ट्रू और दूसरा होना चाहिए फॉल्स। जरा समझो सब लोग, पहला स्टेटमेंट होना चाहिए ट्रू और दूसरा होना चाहिए फॉल्स। सो अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स आएगा, नहीं तो कोई भी केस होने दो आंसर ट्रू हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, अगर P इंप्लाइज दैट Q है तो P क्या होना चाहिए, ट्रू, Q क्या होना चाहिए, फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। अदरवाइज क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रू। समझ गए बात को। एंड जो बाय कंडीशनल होता है, बाय कंडीशनल या इफ एंड ओनली इफ, ये बंदा बोलता है अगर दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे, चाहे दोनों स्टेटमेंट TT हो, चाहे दोनों स्टेटमेंट FF ही क्यों ना हो,
आंसर ट्रू आएगा। क्लियर बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग सारी वैल्यू लिखते हैं। तो यहां पे पहले ही बोला है पी क्यू ट्रू है और आर एस फॉल्स है, तो पी के प्लेस पे ट्रू एंड क्यू के प्लेस पे ट्रू एंड आर के प्लेस पे फॉल्स। चलेगा, सारी वैल्यू पुट कर दी। मैंने कहां से लिखा भाई, दिया है पी क्यू ट्रू है आर एस फॉल्स है, अपने मन से नहीं लिखा मैंने। तो बच्चों पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट यहां पे है, ब्रैकेट के अंदर ऑपरेटर, हमेशा ऑपरेटर को पहले देखने का, क्योंकि वही तो डिसाइड करने वाला आंसर क्या आएगा। ये एंड है और एंड क्या बोलता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा। क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो एंड उसे कर देगा फॉल्स, क्योंकि एंड के अंदर ट्रू तभी आता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। खत्म, यहां पे कॉपी किया और ये ट्रू लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो टी एंड एफ का आंसर मुझे क्या मिला? एफ। बढ़िया है, आगे जाओ। फिर से ऑपरेटर एंड आ गया, दो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टी एंड कॉपी किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर एंड है और एंड क्या बोलता है बच्चों, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही आंसर ट्रू आएगा। देखो यहां पे पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है नहीं है मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। फिर से एंड आ गया और एंड क्या बोलता है, जब मेरे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही मैं ट्रू आंसर दूंगा। जब मेरे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही मैं आंसर दूंगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आ गया। तो बच्चों इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। देखा आपने कितने सिंपल वे से बताया मैंने, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भाई लोग, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं सोल्यूशन। P implies that Q और R and S। चल भाई, यहां पे याद है बच्चों, हर क्वेश्चन के लिए वही वैल्यू है, पी क्यू ट्रू है आर एस फॉल्स, पी क्यू ट्रू है आर एस फॉल्स। अब याद कर लो, मतलब मैं हर क्वेश्चन के लिए नहीं लिखने जाऊंगा ये चीज, पी क्यू ट्रू और आर एस फॉल्स, बस आप याद कर लो। तो बच्चों पी क्यू ट्रू है, पी के प्लेस पे ट्रू इंप्लाइज दैट क्यू के प्लेस पे भी ट्रू है, और आर के प्लेस पे फॉल्स है, एंड एस के प्लेस पे भी फॉल्स है। तो बच्चों पी क्यू की वैल्यू ट्रू है और आर एस की वैल्यू फॉल्स लिख दिया हमने। चल भाई सिंप्लीफाई कर दे। ये क्या है बच्चों? इंप्लाइज, और इंप्लाइज क्या बोलता है? पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स आएगा। पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स आएगा। पहला तो ट्रू है बट दूसरा फॉल्स है, नहीं, मतलब टीएफ नहीं मिला बच्चों, टीएफ नहीं मिला। अगर टीएफ नहीं मिला तो एफ नहीं आएगा, तो मतलब क्या आएगा? ट्रू। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ट्रू। करेक्ट, कि टीएफ होता तो ही आंसर फॉल्स होता, अगर टीएफ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी होने दो, आंसर ट्रू ही आएगा। ये और कॉपी किया, जब ब्रैकेट 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 एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं है। एंड क्या बोलता है बच्चों? दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं है, एक भी ट्रू नहीं है, बात खत्म, फॉल्स। टीवीएफ, क्या बात है सर? अरे टीवीएफ नहीं रे, टी और एफ, मतलब ट्रू और फॉल्स। बच्चों और है बीच में, जरा और की प्रॉपर्टी याद करो, क्या होता है और की प्रॉपर्टी? सर और तो बोलता है एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू, और क्या बोलता है बेटा? एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू। सर एक भी ट्रू है क्या? यस, एक भी ट्रू है, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। तो बच्चों इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। जरा ध्यान से देखो सभी लोग, पहले हमने P और Q के प्लेस पे ट्रू पुट किया, ट्रू ट्रू, आर एस के फॉल्स प्लेस पे फॉल्स फॉल्स, तो इंप्लाइज में TF, ध्यान देना, इंप्लाइज में TF होता है तो आंसर फॉल्स आता है। TF नहीं है, कुछ भी होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा ट्रू। फिर और कॉपी किया, फॉल्स एंड फॉल्स, ये एंड है, और एंड क्या बोलता है कि दोनों ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू नहीं है, फर्क नहीं पड़ता क्या है, बट दोनों ट्रू नहीं है, आंसर फॉल्स। फिर मिल गया ट्रू और फॉल्स, और क्या बोलता है? एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एक भी ट्रू था इसलिए हमारा फाइनली आंसर क्या मिल गया? ट्रू। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर के अंदर, तो हम लोग उसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलो बढ़िया।
थर्ड क्वेश्चन गाइस, सेम क्वेश्चन दिया है मुझे, सोल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। negation P और S and negation Q and R। चलो वैल्यू पुट करो, negation एज इट इज। बच्चों negation ऑफ P, याद है P Q ट्रू है तो P की वैल्यू ट्रू दी गई है, और R S फॉल्स है तो S की वैल्यू यहां पे क्या है, फॉल्स। देखा आपने, P की वैल्यू ट्रू, S की वैल्यू फॉल्स। कहां से, अरे क्वेश्चन के अंदर दिया था, भूल तो नहीं गया ना, P Q ट्रू R S फॉल्स हमें दिया गया है। इन वैल्यूज के लिए बताओ इनका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। गाइस एग्जाम में कुछ भी दे सकते हैं, किसी की कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, बस जिसकी जो वैल्यू दिया है वही आपको यूज करना है। फिर यहां पे एंड है, निगेशन है Q। बच्चों Q की वैल्यू क्या थी, ट्रू थी, एंड R मतलब ये फॉल्स था। चलो ठीक है, आई होप कि हमने सब कुछ सही वैल्यू पुट किया है। तो P की वैल्यू ट्रू, Q की वैल्यू ट्रू, R की वैल्यू फॉल्स, S की वैल्यू फॉल्स, सही है। चलो अब पहले ब्रैकेट के अंदर के सारे बंदे सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग। निगेशन कॉपी किया, बताओ निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है सर, फॉल्स। निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है, फॉल्स। बीच में वी और कॉपी किया, फॉल्स कॉपी किया। फिर एंड, निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है बेटा, फॉल्स, सही है, एंड फॉल्स। देखा आपने, प्लीज ध्यान से देखो सभी लोग, प्लीज कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो बच्चों ये जो हमारी वैल्यू है, राइट ना, तो ये जो भी हमारी वैल्यू दिख रही है इसमें क्या लिखा है कि निगेशन ऑफ ट्रू दिया है, निगेशन ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स, फिर और कॉपी किया फॉल्स, एंड कॉपी किया, निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स। क्लियर, यस। जैसा हमने यहां पे दिया था, P Q की वैल्यू ट्रू है, R S की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। चलो दो के तीसरा क्वेश्चन करें हम लोग। हाँ, तो सारी वैल्यू हमने लिख दी है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। निगेशन कॉपी किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो जल्दी। और है ना, तो और क्या बोलता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू आंसर आएगा। क्या इस दोनों में से कोई भी आंसर ट्रू है, नहीं है, तो आंसर फॉल्स आएगा। एक भी ट्रू होता तो आंसर ट्रू आ जाता ना, तो ट्रू तो कोई दिया ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर प्लस मतलब फॉल्स। एंड कॉपी किया, एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होता है, यहां पे दोनों ट्रू नहीं है मतलब आंसर फॉल्स आएगा। निगेशन कॉपी किया, अब फिर से ब्रैकेट आ गया, बोलो फॉल्स एंड फॉल्स। बच्चों एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर आएगा फॉल्स। और आप सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू, क्योंकि निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है बच्चों, ट्रू। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल गया, ट्रू। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉल्यूशन। P implies that Q double implies that negation of P और Q। चलो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, बोलो P की वैल्यू ट्रू दिया है, implies that Q की वैल्यू भी क्या दिया है, ट्रू। डबल implies that negation of P की वैल्यू ट्रू है और Q की वैल्यू भी ट्रू है, क्योंकि PQ की वैल्यू ट्रू है, RS की वैल्यू फॉल्स। यहां पे सिर्फ PQ ही दिया है, मतलब RS दिया ही नहीं, मतलब हर जगह ट्रू ट्रू ही होगा। चलो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज क्या बोलता है, TF। TF है क्या, नहीं। जब TF नहीं है तो F नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, ट्रू, है कि नहीं। अगर यहां पे पहला ट्रू होता दूसरा फॉल्स होता तो मैं एकदम खुशी खुशी फॉल्स लिखता, लेकिन जो TF ही है ही नहीं, क्योंकि TF के केस में ही फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू होता है, तो अदरवाइज ट्रू। डबल इंप्लाइज कॉपी किया बच्चों हमने, निगेशन कॉपी किया, ब्रैकेट दे रहे हैं, और है, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू है सर, ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि यहां पे तो दोनों ट्रू हो गए। और बोलता है कि एक भी ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। बात समझ आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रू कॉपी किया, डबल इंप्लाइज कॉपी किया। बच्चों निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है सर, फॉल्स। निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है बेटा, फॉल्स। अब आ गया डबल इंप्लाइज। अब आपको डबल इंप्लाइज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आई होप कि मैं एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं बच्चों, फास्ट नहीं जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट जा रहा हूं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर आप थोड़ा सा फास्ट गए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, ठीक है बेटा। आप बताओ मुझे कैसे करना है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वाई, बिकॉज मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है और किस तरीके से मुझे और बेहतरीन तरीके से समझाना चाहिए। सो फीडबैक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दिस चैनल। आप अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कहां। सो ये डबल इंप्लाइज है। डबल इंप्लाइज क्या बोलता है, सेम सेम, अगर सेम सेम वैल्यू रहेगी तो आंसर ट्रू आएगा। सेम सेम मतलब चाहे दोनों टीटी हो चाहे दोनों एफएफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे दोनों टीटी हो चाहे दोनों एफएफ हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। डिफरेंट पे फॉल्स आता है, मतलब बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। यस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। देखा कितना आसान तरीके से करा रहा है, बहुत इजी लग रहा है मेरे को तो। आई होप कि आपको भी समझ आ रहा होगा। चलो थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे बच्चों, डरो मत। P और S implies that R, और negation P implies that Q और S। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, एकदम आराम से वैल्यू पुट करना, क्योंकि अगर आपने वैल्यू ही गलत पुट कर दी तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। P की वैल्यू क्या है, ट्रू, और S की वैल्यू क्या है, फॉल्स, क्योंकि PQ ट्रू है और RS की वैल्यू फॉल्स है। R है फॉल्स, सही है। फिर और कॉपी किया, निगेशन कॉपी किया बच्चों। P की वैल्यू ट्रू है, इंप्लाइज दैट Q की वैल्यू भी ट्रू ही है, और S की वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। आई होप हमने सारी वैल्यू सही पुट की बच्चों। P ट्रू, RS में S फॉल्स है, R फॉल्स है, सही है। निगेशन कॉपी किया, P ट्रू है, Q भी ट्रू है, S फॉल्स है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पे और आ गया, ब्रैकेट के अंदर और आ गया, और क्या बोलता है बच्चों, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। यस, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू। तो यहां पे एक भी ट्रू है, हाँ आंसर ट्रू हो गया, इसका आंसर ट्रू आ गया। ब्रैकेट दे दो, फिर इंप्लाइज है, फिर फॉल्स है, और निगेशन कॉपी करो बच्चों। इंप्लाइज क्या बोलता है, टीएफ, टीएफ है क्या, नहीं। समझो जरा बात को, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स लिखूंगा, बराबर ट्रू फॉल्स नहीं है तो फॉल्स नहीं लिख सकता, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू, क्योंकि टीएफ के केस में ही फॉल्स लिखते हैं, अदरवाइज क्या होता है, ट्रू। तो यहां पे टीएफ नहीं है, मतलब इसका आंसर ट्रू आएगा। फिर आगे और है, फिर फॉल्स है। देख लो भाई, मुझे पता आप क्या बोल रहे हो, सर आंसर फॉल्स है, क्योंकि यार इंप्लाइज आ गया। इंप्लाइज आ गया मतलब पहला क्या होना चाहिए, ट्रू, दूसरा होना चाहिए फॉल्स, क्योंकि इंप्लाइज बोलता है टीएफ है तो एफ, इंप्लाइज क्या बोलता है, टीएफ है तो एफ, मिल गया, काम खत्म। और निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है बेटा, फॉल्स, फिर यहां पे आएगा और, फिर यहां पे आएगा फॉल्स। चल भाई, फॉल्स कॉपी किया और कॉपी किया, और आ गया, और क्या बोलता है, एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्या इसमें एक भी ट्रू है, नहीं, तो आंसर फॉल्स आएगा। और सेम चीज यहां पर भी, फॉल्स और फॉल्स, आंसर फॉल्स। देखा, तो इसका फाइनली वैल्यू क्या मिला, फिफ्थ वाले का फॉल्स। क्लियर, कोई गलती तो नहीं है। ओके बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो निगेशन, यहां पे क्वेश्चन में निगेशन लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, अदरवाइज सब कुछ सही है, खाली निगेशन लगाना भूल गए थे। चलो निगेशन लगा देते हैं, ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है, सॉरी गाइस, निगेशन भूल गए थे हम लोग, क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था। मतलब क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया गया तो हमने सही किया है, बट हाँ हमारे क्वेश्चन में निगेशन दिया गया, इसलिए हम लोग निगेशन लगाना भूल गए थे। अब हम करते हैं, सो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स आ गया, अब फॉल्स कॉपी किया बच्चों, और बोलो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रू है कि नहीं, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है, ट्रू। अब बोलो, और है ना, यहां पे क्या है बेटा, और क्या बोलता है सर, एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब फाइनली इसका आंसर आएगा ट्रू। यस करेक्ट है, अब करेक्ट है। देखो सभी लोग पूरा, बच्चों सब कुछ सही था, बस ये मैं निगेशन लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से हमारा आंसर थोड़ा रॉन्ग आ रहा था, तो हमने निगेशन लगा दिया, तो निगेशन देखो लगा दिया, बाकी सब सिंप्लीफाई हो ही रहा है। यहाँ पे निगेशन आया, निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, एंड और के केस में अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो आंसर क्या होता है, ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। क्लियर, वेरी गुड, आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। सो गाइस चलो ये क्वेश्चन होने के बाद आगे बढ़ते हैं, एंड प्लीज ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि एकदम सिंपल है। P के प्लेस पे ट्रू रखो, R के प्लेस पे फॉल्स, S के प्लेस पे फॉल्स, R के प्लेस पे फॉल्स, S के प्लेस पे फॉल्स, Q के प्लेस पे ट्रू, और एक एक करके सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। एंड मुझे बताना
कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो प्लीज एक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराया यार, एक क्वेश्चन तो एज अ होमवर्क आपको करना बनता ही है, करेक्ट। चलो बढ़ते हैं। सो गाइस हमारे थर्ड क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, 5 मैंने करवा दिया और एक आपको दे दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुक जाओ सर, क्या लिखा है? अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बोला गया है बच्चों कि P और Q दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। संडे इज हॉलीडे, Q राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। ये क्या नाटक है इसका? कोई नहीं। अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब बच्चों प्लीज थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। मतलब राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। कई लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला है पॉजिटिव लेट करने का, इन लोग तो नेगेटिव लेट करके चल बैठे हैं। देखो वो क्या बोलते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को अपने हिसाब से चलना होता है, ठीक है बेटा। चलो वो जो बोलते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। टेंशन मतलब बहुत आसान है। संडे इज अ हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू बोला है क्योंकि उसने बहुत क्लियरली बोला है अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनकी आपको निकालनी है ट्रुथ वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज। जरा समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चों? जी हां, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसको? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, ध्यान दो, संडे इज हॉलीडे को हमने पी लिया है, तो नॉट हॉलीडे क्या हो जाएगा? निगेशन पी। बात समझ में सबको आ रही है? संडे इज हॉलीडे हमने क्या लिया है? पी, तो नॉट हॉलीडे क्या हो जाएगा? निगेशन पी। यहां पे लिख दो और, बच्चों यहां पे क्या लिख दो? और, क्योंकि और है तो आर। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। समझने की जरा कोशिश करो सभी लोग। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये टी है, सॉरी ये क्यू है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये क्यू है। तो स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या हो जाएगा? सर निगेशन क्यू। उल्टा बात कर रहे हैं, प्लीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा फंडा मैं बताता हूं आपको मैं। बच्चों अगर ये पी है, संडे इज हॉलीडे, यहां पे निगेशन पी क्या हो जाएगा? संडे इज नॉट हॉलीडे। आप लोगों ने ऑलरेडी निगेशन निकालना सीखा है। और यहां पे क्यू क्या दिया है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। तो बच्चों निगेशन क्यू क्या हो जाएगा? राम, उसका उल्टा स्टडीज ऑन हॉलीडे। देखा? तो आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने जानबूझ के निगेशन पी और निगेशन क्यू की वैल्यू लिख ली, ठीक है बच्चों। प्लीज ध्यान दो सब लोग, हमने निगेशन पी निगेशन क्यू लिख लिया है, अब आपको गलती नहीं होनी चाहिए। तो संडे इज नॉट अ हॉलीडे, ये निगेशन पी है, एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये आपका निगेशन क्यू है। देखा आपने? और बीच में और था तो आर लिख दिया। और ध्यान देना पी और क्यू दोनों के लिए ट्रू ट्रू दी गई है। तो अब हम इसकी निकालते हैं ट्रुथ वैल्यू। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या लिखेंगे? ट्रुथ वैल्यू। तो निगेशन कॉपी किया पी, बच्चों पी की वैल्यू क्या दिया है? ट्रू। और निगेशन कॉपी किया क्यू, क्यू की वैल्यू भी क्या दी है? ट्रू। निगेशन ट्रू क्या होता है? फॉल्स। और कॉपी किया बच्चों, निगेशन ट्रू क्या होता है? फॉल्स। और आप सभी को पता है और में अगर दोनों एक भी ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। यहां पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। प्लीज बाइज कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पी है आपका संडे इज हॉलीडे, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा? संडे इज नॉट हॉलीडे। अगर क्यू है आपका राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, तो आप लोग क्या करोगे? जब निगेशन क्यू निकालोगे तो यहां से नॉट निकल जाएगा, तो राम डज नॉट, डज आके यहां पे स्टडीज जगह स्टडीज ऑन हॉलीडे, बराबर ना? क्योंकि यहां पे नॉट नहीं था तो निगेशन निकालते समय नॉट लगा दिया, यहां पे नॉट है तो निगेशन निकालते समय नॉट को निकाल दोगे, ये मैंने रूल बताया हुआ है। तो राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे का निगेशन क्या हो जाएगा? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अब इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। तो राम इज नॉट हॉलीडे, सॉरी संडे इज नॉट हॉलीडे क्या है बेटा? निगेशन पी।
फिर और लिख दिया। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या है बेटा, निगेशन ऑफ क्या बोलते हैं क्यू। फिर हमने निगेशन कॉपी किया पी, हमें पता है पी की वैल्यू ट्रू है और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है, तो पी के प्लेस पे ट्रू, क्यू के प्लेस पे ट्रू, निगेशन ट्रू इज फॉल्स, निगेशन ट्रू इज फॉल्स बीच में और हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉल्स। करेक्ट। चलो इसका सॉल्यूशन, सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं पहले। तो बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा यहां पे, जरा समझने की कोशिश करो। संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। सिंबॉलिक फॉर्म में इफ देन बोला है तो पहले क्या हो जाएगा, इंप्लाइज। ठीक है, हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, समझने की कोशिश करना। संडे इज नॉट हॉलीडे, तो आप सभी को पता है संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब निगेशन पी है, तो इफ के बाद जो भी होता है वो हमेशा पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, सॉरी राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, वो क्या है, निगेशन क्यू। देखा, सो निगेशन पी निगेशन क्यू की वैल्यू लिखने से क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। करेक्ट, लिख दिया हमने। देखा बेटा, तो इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब निगेशन पी और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे मतलब निगेशन क्यू, और इफ देन दिया इसलिए इंप्लाइज। अब लिखते हैं ट्रुथ वैल्यू। तो आपको तो पता है ट्रुथ वैल्यू, निगेशन कॉपी किया पी ट्रू है, इंप्लाइज दैट निगेशन कॉपी किया क्यू भी ट्रू है। बच्चों निगेशन ट्रू क्या होता है, फॉल्स, इंप्लाइज दैट निगेशन ट्रू क्या होता है, फॉल्स। और आप ये भी पता है कि सर इंप्लाइज के केस में अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो ही फॉल्स आता है। सर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स मैच नहीं हो रहा है, पहला ट्रू नहीं है ना, बात खत्म। फिर टीएफ में ही एफ आता है, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो टीएफ नहीं है इसका मतलब एफ नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ट्रू। तो बच्चों इस वाले स्टेटमेंट की वैल्यू मुझे क्या मिली, ट्रू। क्या बात है, क्या बात है सर, एक नंबर। सर मजा आ रहा है मेरे को, है कि नहीं। चलो बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, सिंबॉलिक फॉर्म। संडे इज हॉलीडे, देख लेते क्या है। संडे इज हॉलीडे पी है, फिर क्या दिया, एंड, तो एंड का साइन। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट, अच्छा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये निगेशन क्यू है, मतलब दूसरा पार्ट क्या है हमारा बच्चों, निगेशन क्यू। देखा आपने, तो संडे इज अ हॉलीडे पी, फिर एंड है तो एंड, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे हमारा क्या था, निगेशन क्यू। इसलिए बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना आप पी क्यू दिया गया हो तो निगेशन पी निगेशन क्यू निकाल लो, तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आंसर फटफट आ जाएगा। चलो ट्रुथ वैल्यू, तो P यहां पे क्या है बच्चों, ट्रू, एंड निगेशन क्यू भी क्या है, ट्रू, क्योंकि यहां पे P क्यू दोनों ट्रू ही दिया है। ट्रू कॉपी किया, एंड कॉपी किया। बच्चों निगेशन ट्रू क्या होता है, फॉल्स। आप सभी को पता है एंड के केस में अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू आएगा, दोनों ट्रू नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो बच्चों हमारे इसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स, एक नंबर। देखा, तो बच्चों इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे और उसकी हमने ट्रुथ वैल्यू निकाली। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं 3 मार्क के लिए, राइट। चलो अब इसके बाद का जो लास्ट क्वेश्चन आने वाला है इस एक्सरसाइज का, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हैं। मतलब आपको 2 सिंबल्स दे देंगे, उनकी वैल्यू दे देंगे और फिर आपको बोलेंगे बताओ इनका वर्बल फॉर्म क्या है, वर्बल स्टेटमेंट क्या है। उसने क्या बोला है, पी ही स्विम्स, क्यू वाटर इज वार्म, गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स। वर्बल मतलब उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या बोला है, पी डबल इंप्लाइज दैट निगेशन क्यू। तो बच्चों डबल इंप्लाइज मतलब इफ एंड ओनली इफ की बात कर रहे हैं, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, पहला स्टेटमेंट लिखो, बीच में इफ एंड ओनली इफ लिखो, फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखो। बात समझा गया, बहुत सिंपल तरीका होता है इफ एंड ओनली इफ का। फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ, सेकंड स्टेटमेंट, दैट्स इट। तो पहला स्टेटमेंट कौन है, पी। पी मतलब ही स्विम्स, ही स्विम्स। उसके बाद डबल इंप्लाइज मतलब इफ एंड ओनली इफ, फिर निगेशन क्यू। तो बच्चों यहां पे क्यू क्या है,
वाटर इज वार्म। तो दोनों का निगेशन निकाल लेता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो बच्चों। निगेशन पी, यहां पे पी क्या, ही स्विम्स, तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, ही डज नॉट स्विम, क्योंकि यहां पे नॉट लगाना पड़ेगा ना। अब वर्ब में यस या ईएस है तो डज नॉट होता है। अब मैं क्या ही बोलूं, इंग्लिश है तो। क्यों क्या बेटा, वाटर इज वार्म, तो निगेशन क्यों क्या हो जाएगा, वाटर इज नॉट वार्म। अब क्या होगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, फटफट वैल्यू लिखते जाओ। सो ही स्विम्स, पी हो गया, ये हो गया इफ एंड ओनली इफ, निगेशन क्यों, निगेशन क्यों क्या बेटा, वाटर इज नॉट वार्म। प्लीज आप लोग मेरे से पहले आंसर दे दो और चेक करो क्या मैं सही बोल रहा हूं। यस, वेरीफाई करो सब लोग। सो पहले का आंसर क्या मिला बच्चों, ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, ये पूरे का ब्रैकेट है निगेशन। तो बच्चों निगेशन को मैंने बताया था, निगेशन के प्लेस पे आप लिख सकते हो इट इज नॉट ट्रू, या तो आप लिख सकते हो इट इज फॉल्स। कभी भी पूरे स्टेटमेंट का अलग से निगेशन दे दिया, मतलब ओवरऑल निगेशन दिया ना बेटा, ये पूरा स्टेटमेंट का ओवरऑल निगेशन दिया है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा आप किससे स्टार्ट करोगे, इट इज नॉट ट्रू से या तो इट इज फॉल्स से, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों निगेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एग्जाम में लिखते हो इट इज नॉट ट्रू, चलेगा, अगर आप एग्जाम में लिखते हो इट इज फॉल्स, तो भी चलेगा। चलो हम लिखते हैं इट, निगेशन के प्लेस पे लिख रहे हैं इट इज नॉट ट्रू, उसके बाद लिखो दैट, बराबर, इट इज नॉट ट्रू दैट पी और क्यू। तो पी क्या है बेटा, ही स्विम्स, और क्यू वाटर इज वार्म। देखा, एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। देखा आपने, सो निगेशन मतलब इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म, बराबर बेटा। चलो ये हो गया। सेकेंड, क्यू इंप्लाइज दैट पी, तो क्यू इंप्लाइज दैट मतलब सिंगल इंप्लाइज है, मतलब स्टार्ट होगा इफ से और खत्म होगा देन पे। तो इफ के बाद क्या आएगा, पहला, क्योंकि क्यू इंप्लाइज दैट पी है ना, तो इफ के बाद क्यू की वैल्यू, फिर देन के बाद पी की वैल्यू। हमेशा पी पहले नहीं होता, अगर ये पी इंप्लाइज दैट क्यू होता तब पहले पी लिखते हैं बाद में क्यू, बट ये क्यू इंप्लाइज दैट पी आया है तो इफ के बाद क्यू आएगा। क्यू कौन है बेटा, वाटर इज वार्म, तो इफ वाटर इज वार्म देन पी, पी क्या है, ही स्विम्स, खत्म। इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स। इन केस, अभी समझो मेरी बात, इन केस अगर यहीं पे लिखा होता, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, P इंप्लाइज दैट Q, तो आप क्या बोलते हैं, इफ P मतलब he swims, देन Q मतलब water is warm। देखा, अगर P इंप्लाइज दैट Q दिया होता तो P पहले लिखता, Q बाद में। यहां पे Q इंप्लाइज दैट P लिखा है इसलिए Q पहले P बाद में, राइट। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, Q सभी को पता है, Q मतलब वाटर इज वार्म, ये एंड का साइन है तो लिख दिया मैंने एंड। और निगेशन P क्या होता है बेटा, ही डज नॉट स्विम, एंड ही डज नॉट स्विम। देखा, तो आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे देंगे और इसे 2-3 क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे इसे कन्वर्ट करो किसमें मेरे प्यारे बच्चों, वर्बल स्टेटमेंट में। देखा आपने, तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, कितने मस्त मस्त क्वेश्चन थे। आई होप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। भाई यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते सर नहीं आएंगे, क्या ऐसा कुछ नहीं, आएंगे भाई, आते हैं, ठीक है। सो आई होप कि अभी हमने 1.4 खत्म कर दिया और आपको तीनों क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट, सब लोग एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने 1.4 खत्म कर दिया, जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे करके हम लोग लेक्चर भी एक्सटेंड करेंगे, 3 से 4 लेक्चर कर देंगे वीक में, लेकिन बस आप प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। सो जाने से पहले आप सभी को पता है, अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक करो यार, और अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि देखो दोस्तों को शेयर करोगे, मैं बार बार बोलता हूं, उनको बेनिफिट मिलेगा यार। देखो जब दूसरों के बारे में अच्छा आप सोचते हो ना तो आपके साथ भी अच्छा होता है, ये कर्म होता है, ध्यान देना।
कभी भी आप ये मत सोचो कि नहीं यार उसको ये वीडियोस मिल जाएंगे तो वो टॉप कर देगा, नहीं, उसको सोचो कि नहीं भाई उसका फायदा हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं, मतलब बड़े बड़े क्लासेस में, इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा पैसे भर करके ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, तो भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं एकदम क्वालिटी के साथ। दैट मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। बस आपका सपोर्ट और आपका प्यार यहां मिलते रहना चाहिए। और वो कैसे मालूम पड़ेगा? जी हां, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को वॉच करो, देखो, सीखो और अच्छे मार्क्स लाओ। एंड गाइस यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करवाओ यार, जल्दी से जल्दी, फटाफट। बहुत अभी बहुत नाटक हो गया तुम लोग का, जल्दी से जल्दी खत्म करो सबका काम, ठीक है? ओके चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।